नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं आपको डराने नहीं आया, मैं तो बस वही बता रहा हूं जो सत्ता के गलियारों में धीमी आवाज में गूंज रहा है। और जब सत्ता के गलियारे खामोश होते हैं तब समझ लीजिए कि झगड़ा ऊपरी मंजिल में पहुंच चुका है। दिल्ली में एक खामोशी है। इस खामोशी के बीच एक चिट्ठी आती है, सांसदों को बुलाया जाता है, एक मीटिंग होती है सुबह 9:30 बजे। लेकिन यह सिर्फ मीटिंग नहीं है, यह सत्ता की छाती पर रखा गया एक पत्थर है जो अब हिल रहा है। प्रधानमंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी शाह अब घायल शेर हैं। लेकिन याद रखिए, घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, ऐसा सुनाया गया है। अब सवाल यह नहीं है कि शेर घायल है या नहीं, सवाल यह है कि जंगल में आग किसने लगाई। बीजेपी और आरएसएस में तलवारें खिंच चुकी हैं। आरएसएस नाराज है क्योंकि उन्हें अब जरूरत नहीं समझा जा रहा, और जब किसी को लगता है कि उसकी जरूरत नहीं रही तब वह जरूरत बनने की राजनीति करता है। उपराष्ट्रपति पद पर वसुंधरा राजे का नाम सामने आता है। क्यों? क्योंकि वो राजपूत की बेटी हैं, जाट की बहू हैं और गुर्जर की समधन। राजनीति अब विचारधारा से ज्यादा कास्ट कॉम्बिनेशन का खेल हो गया है। इसमें सिद्धांत नहीं, समीकरण चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी का नाम तैर रहा है। वही संजय जोशी जिनकी सीढ़ी उड़ाई गई थी, वही संजय जोशी जिनका 20 साल लंबा वनवास संघ ने चुपचाप देखा। और अब जब गुजरात लॉबी डांवाडोल है तब संजय जोशी के पक्ष में माहौल बन रहा है। पर यह खेल एक व्यक्ति का नहीं है, यह सिस्टम के भीतर पल रही उस बेचैनी का संकेत है जो पूछ रही है कि क्या पार्टी अब सिर्फ 2 लोगों की हो गई है। क्रॉस वोटिंग की आशंका है। सांसद नाराज हैं, पूर्व नौकरशाह मंत्रिमंडल चला रहे हैं। वो सांसद जिनके नाम तक प्रधानमंत्री को शायद याद न हो, आज सवाल पूछ रहे हैं। और इसी सब के बीच राष्ट्रपति भवन के चक्कर लगाए जा रहे हैं। बार बार मुलाकातें हो रही हैं, संविधान के अनुच्छेद उलटे पलटे जा रहे हैं। कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है, कुछ तो है जो आने वाला है। तो क्या मोदी जी खुद उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं? क्या वो किसी और को प्रधानमंत्री बना देंगे ताकि आगे की मुश्किलों से बचा जा सके? क्या सत्ता अब खुद को सुरक्षित करने की कवायद में लग चुकी है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भक्त नहीं हूं। मैं सूत्रों से नहीं, तर्कों से सोचता हूं। लेकिन इतना जरूर जानता हूं, जब अंदर से विभीषण उठ खड़े होते हैं तो रावण की लंका ज्यादा दिन नहीं टिकती। अब देखना यह है कि वसुंधरा उपराष्ट्रपति बनेंगी या नहीं, संजय जोशी की वापसी होगी या नहीं, या फिर यह सब सिर्फ सियासी शतरंज की चालें हैं। जहां चालें तो दिखती हैं, लेकिन मोहरे कौन चला रहा है वो नहीं दिखता। जब सत्ता की सबसे ऊंची इमारत के कमरे बंद हो जाएं तो समझिए देश के लोकतंत्र में खिड़कियां बंद हो रही हैं। पिछली बार हमने बात की थी कि बीजेपी और आरएसएस के बीच दरार गहरी हो चुकी है। वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति बन सकती हैं और संजय जोशी की वापसी की पटकथा लिखी जा रही है। संजय जोशी की वापसी की पटकथा लिखी जा रही है, लेकिन अब कुछ और सामने आ रहा है। भाजपा ने अपने सभी सांसदों को एक बैठक के लिए बुलाया है। जूर अथॉरिटेशन कोर दिन है मंगलवार, तारीख है 5 अगस्त, जगह है संसद का बाल योगी ऑडिटोरियम और समय सुबह 9:30। यानी जब ज्यादातर सांसद चाय पी रहे होंगे, वहां कुछ चाय के प्याले उल्टे किए जा रहे होंगे। अब देखिए, बैठक भारतीय जनता पार्टी की होती तो अलग बात थी, लेकिन यह एनडीए की बैठक है। साझेदारों को बुलाया गया है क्योंकि डर है अपनों से ही सवाल ना उठने लगे। आप कल्पना कीजिए, 4 बार के सांसद, 5 बार के सांसद जिन्हें एक मंत्रालय तक नहीं मिला, वो अपने ही नेता से पूछ लें हमें कब तक वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा। सवाल सरकार से हैं, लेकिन जवाब किसी नौकरशाह के पास है, जिनका पार्टी में कोई योगदान नहीं, लेकिन मंत्री बनकर बैठे हैं, जो संसद के सवालों का जवाब तक नहीं देते क्योंकि उन्हें जवाब देना आता ही नहीं। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री बार बार राष्ट्रपति से क्यों मिल रहे हैं? क्या कोई संवैधानिक संकट है, या फिर एक ऐसा नाम
उपराष्ट्रपति की कुर्सी के लिए तय हो रहा है, जो आगे चलकर प्रधानमंत्री को भी सुरक्षा दे सके। आपको याद है, इंदिरा गांधी को भी जेल हुई थी, राजीव गांधी को भी डर था। तो क्या नरेंद्र मोदी इस डर को महसूस कर रहे हैं? सूत्रों का कहना है कि मोदी जी अपनी सुरक्षा की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। एक ऐसा पद चाहिए जो उन्हें संविधान की छाया में रख सके, जहां जांच एजेंसियां उनकी घंटी न बजा सकें, और इसके लिए एक ही रास्ता है, उपराष्ट्रपति बन जाना। अब आप कहेंगे, क्या प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति बन सकता है? तो मैं पूछता हूं, क्या राजनीति में कुछ भी असंभव रह गया है? अब बात संजय जोशी की। उनकी वापसी अब सिर्फ खबर नहीं, बल्कि चेतावनी है उन लोगों के लिए जिन्होंने सत्ता को केवल 2 लोगों की जागीर बना दिया था। जोशी जी को कांग्रेस ने 3 बार राज्यसभा ऑफर दी, उन्होंने ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग राजनीति में करियर बनाने नहीं आते, बल्कि चरित्र निभाने आते हैं। संजय जोशी आज भी फोन करते हैं, मंत्री उठाते हैं, काम करते हैं। 20 साल पार्टी से बाहर रहते हुए भी उनकी पहुंच है, असर है, यानी बाहर होकर भी वो भीतर हैं। और यही डर है गुजरात लॉबी का। अब सोचिए, एक तरफ मोदी, शाह, दूसरी तरफ जोशी, राजे, बीच में आरएसएस, जो अब गाइड नहीं ड्राइव करना चाहता है। संघ को डर है, मोदी सरकार इतनी आत्मनिर्भर हो गई है कि कहीं कल को कह दे आरएसएस अब आउटसोर्स्ड है। अब तक आप जान चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी घायल शेर हैं। आरएसएस सत्ता की गाड़ी की स्टीयरिंग वापस मांग रहा है और पार्टी के भीतर खामोश विरोध एक तूफान में बदलने वाला है। लेकिन अब एक और अध्याय शुरू हो गया है, क्रॉस वोटिंग और गडकरी। उपराष्ट्रपति चुनाव का खेल शुरू हो चुका है, जिसे साधारण लोग सम्मानजनक पद कहते हैं। वही पद आज राजनीतिक सुरक्षा कवच बन गया है। अब आप ध्यान से सुनिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप नहीं चलता, कोई पार्टी सांसदों को बाध्य नहीं कर सकती, मतदान गोपनीय होता है। और यहीं से शुरू होती है डर की असली कहानी। सांसदों को पूरा मौका मिलेगा दिल और दिमाग से सोचकर वोट करने का, और दिल वही करता है जो दिमाग बरसों से दबा रहा है। सूत्रों का कहना है संसद में एक विद्रोह पनप रहा है। यह खुला विद्रोह नहीं है, बल्कि वो तिलमिलाहट है जो बार बार नजरअंदाज की गई। 4 बार का सांसद हो या 5 बार का, अगर उसे सिर्फ तालियां बजाने तक सीमित कर दिया जाए तो वो तालियों को तमाचे में बदलते देर नहीं लगाता। अब आते हैं नितिन गडकरी पर। गडकरी जी के चेहरे पर उस दिन एक हल्की मुस्कान थी। शायद कैमरे ने पकड़ लिया हो, शायद नहीं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे चुप्पी में भरा हुआ एक आक्रोश था। गडकरी जी कभी पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे, कभी मोदी जी को ओबेरॉय होटल में मिलने का वक्त दिया करते थे, और आज उनकी उपेक्षा इस तरह